सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। शर्मनाक हार के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर को बताया इंटरनेशनल मुद्दा। कश्मीर मुद्दे पर चीन को शामिल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। एक और नापाक चाल। पाक ने कहा कश्मीर मसले पर भारत, पाकिस्तान, चीन शामिल। पाकिस्तान की सेना के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से कश्मीर को लेकर यह नया राग अलापा गया है। तो पराजित पाकिस्तान का ये कश्मीर राग आपने सुना। हालांकि एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे इस बारे में करे सवाल कि आखिर इस पराजित पाकिस्तान का सहारा चीन ही क्यों, और चीन किस एजेंडे के तहत आज इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान इसे शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। उससे पहले ये जो नया राग है, नया कश्मीर का पैंतरा है, ये समझिए, क्योंकि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कश्मीर समस्या में 3 देश शामिल और भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल। समस्या का हल UN के प्रस्ताव से हो। भारत को हम करारा जवाब देंगे और हमारा जवाब बहुत कठोर होगा। हालांकि पाकिस्तान की बौखलाहट के मायने भी समझ लीजिए, क्योंकि शर्मनाक हार के बाद नहीं सुधर रहा पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से वो खींचना चाहता है, उसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। साथ ही कश्मीर मुद्दे में चीन का दखल पाकिस्तान चाहता क्यों है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। और आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ है, और सुशील कुमार सिंघल सर जो कि पूर्व राजदूत है, वो भी इस वक्त हमारे साथ है, और मेरे सहयोगी मनीष झा। सबसे पहला सवाल सुशील सर आप ही से कर लेती हूं। इतिहास भूल गया है क्या पाकिस्तान अपना? क्या वो ये भूल गया है कि कुछ दिन पहले भी किस तरीके से हर स्तर पर उसे मुंह की खानी पड़ी है? आज सहारे के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन ही उसे नजर आता है, और अब तक इस मुद्दे पर भी वो चीन को शामिल करने की कोशिश, मंशा क्या है इसकी? देखिए, ऐसा है कि सब जो कश्मीर का इश्यू था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया था, और टेररिज्म जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गया था, और पाकिस्तान अब बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। तो अब पाकिस्तान की कोशिश ये है कि चाइना को ला करके, क्योंकि आस्काई चीन का एरिया चाइना के पास है, और उन्होंने जो ये BRI इनिशिएटिव वहाँ पर किया, 50-60 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो उनका इंटरेस्ट वहाँ उस एरिया में बन गया है। तो उनको भी ला करके वो 3 पक्षीय इसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, जो भारत के विचार से केवल एक इशू है, जैसा कि अभी विदेश मंत्री जी को आपने दिखाया, उन्होंने कहा कि केवल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान से जो उनके कब्जे में एरिया है उसको हमने वापस लेना है, और बाकी टेररिज्म पे हमने बात करनी है। तो लेकिन पाकिस्तान उसको डिफ्लेक्ट करना चाहता है, और उसको कोशिश ये है कि चाइना को भी इसको इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पर हैं, और कहें कि ये सबका मिलकर, हम तीनों देशों का मिलकर समस्या है, और इसको बैठ करके हम बात करें, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि हम केवल बात करेंगे 2 मुद्दों पर, आतंकवाद पर, और जो है जो पाकिस्तान के कब्जे में हिस्सा है उसको हम वापस करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 ही मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ वार्ता होगी, बातचीत होगी, कश्मीर पर होगी, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, और दूसरा बड़ा मुद्दा रहेगा आतंकवाद। और चीन के बातचीत में होने के मायने ही क्या हैं? चीन कहां से आया? मनीष, अपने आप में यह सवाल है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के भरोसे है। तो अब कश्मीर वाला राग अलापा जा रहा है, उसमें भी चीन को घुसेड़ा जा रहा है। चीन का पॉइंट क्या है इसे लेकर? क्या हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है? देखिए, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की हमेशा से ऐसी कोशिश रही है कि वो किसी तरह कश्मीर मामले में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करे। पहले UN को लेकर, फिर कभी अमेरिका को घुसाने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद चीन का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन मेरे लिए चिंता यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि इसमें चीनी फुटप्रिंट साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीन के हथियार थे। चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहकर समर्थन देने का ऐलान किया, या फिर उसके बाद से लगातार चीन की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, या चीन ने अपने डीप स्टेट और अपनी मीडिया, इन सबको इस पूरे 1 हफ्ते के दरमियान देखिए जिस तरीके से इन्वॉल्व किया, और न केवल यहाँ बल्कि पाकिस्तान की बात को दुनिया भर तक में पहुंचाने में चीन लगातार रहा। ऐसे दसियों सबूत है जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि चीन इस वक्त डायरेक्टली इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है।
और ऐसी स्थिति में हमें सचेत रहने की जरूरत है। अब हमें डील करने की जरूरत है कि कश्मीर मामले का अब नए तरीके से किस तरह डील किया जाए, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है कि पीओके के एक हिस्से में चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये बात सच है कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरह से 4 टुकड़े में बढ़ता है तो चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में चीन अपने उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर भारत को उलझाने के लिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और चीन के बीच जब टैरिफ की जंग शुरू हुई और दुनिया ने यह कहा कि भारत को फायदा होगा, तो भारत को कैसे उलझा के रखा जाए, कैसे युद्ध में किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है चीन, और चीन इसमें एक एक्टिव प्लेयर है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।